आज 12 फ़ैब। जी हाँ, देख लेते हैं, जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स में आ सकती है एक अच्छी उछाल। लेकिन आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। साथ ही निफ्टी जब तक 26,500 के आसपास ना कूदे तो एक अच्छी खासी रैली हमें और देखने को नहीं मिल सकती। ये कहना है ब्रोकरेजेस हाउसेस का। इसी के साथ निफ्टी का जो महत्वपूर्ण सपोर्ट जो बन रहा है वो 25,800 का बन रहा है। यहाँ से ऊपर है तो निफ्टी एक अच्छे खासे सिनेरियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ आज कौन सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पर हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, किन कंपनियों ने अच्छे खासे ब्लॉक डील, तिमाही नतीजे जैसी खबरों से अपने आप को समेटा हुआ है। खबरों का असर अगले सत्र में स्टॉक पर देखने को मिलेगा। इसमें फेडरल बैंक, न्यूवेब टेक्नोलॉजी, अमर राजा गॉर्डेस इंडस्ट्रीज, जुपिटर वैगन्स जैसी कंपनी शामिल है। फेडरल बैंक लिमिटेड ने बुधवार को बताया कि उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक अहम मंजूरी मिली है। इस मंजूरी के तहत आईसीआईसी प्रोडेंटल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड आईसीआईसी बैंक की ग्रुप कंपनियों के साथ मिलकर बैंक की 9.95% तक हिस्सेदारी हासिल कर सकती है। साथ ही बात करें कंपनी की ब्लॉक डील की तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी ने प्रमोटर्स कंपनी जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो 3% तक की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। ये जानकारी सूत्रों के अनुसार मिली है। यहाँ बिक्री जो है ब्लॉक डील के जरिए होने की संभावना है। ऑफर का आकार जो करीब रहेगा 514, ऑफर का आकार 514 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। फ्लोर प्राइस 3,027 प्रति शेयर तय किया गया है, जो पिछले बंद भाव से करीब 4% की गिरावट डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अमेजा का तीसरी तिमाही का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 53% घटकर 140 करोड़ रह गया है। आय 4.2% से बढ़कर 3,410 करोड़ पर पहुंच चुकी है। एबिटा 7.7% घटकर 374 करोड़ रहा। मार्जिन 12.4% से घटकर 11% हो गया है। साथ ही तिमाही नतीजे आगे भी गोडरेज इंडस्ट्रीज के भी है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले कंपनी का तिमाही में इस तिमाही में जो मुनाफा है वो 8.7% घटकर 204 करोड़ रह गया है। यह आय की अगर यहाँ पर बात की जाए 4.7% से बढ़कर 5,051 करोड़ पर पहुँच गई है। एबिटा 8.8% घटकर 544 करोड़ रह गया, जबकि मार्जिन 12.4 से घटकर 10.8% हो गई है। तो यहाँ पर स्टॉक पर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है आज के दिन। केनरा बैंक ने भी ओवरनाइट एक महीने के लोन को MCLR के 0.05% की कटौती की है। नई दरें थर्सडे से लागू की जाएगी। तिमाही नतीजों में एलजी इक्विपमेंट्स भी पीछे नहीं है। कंपनी की तरफ से तिमाही नतीजे आ चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले जो मुनाफा है 18.1% बढ़कर 95.2 करोड़ पहुंच गया है। आय में भी 18.3% की बढ़त रही और यह 1003 करोड़ पहुंच चुकी है। एबिटा की बात करें तो 20.7% से बढ़कर 143 करोड़ हो गया है। मार्जिन 14.03% से बढ़कर 14.3% रह गए हैं। तो एलजी पर आई थिंक एक पॉजिटिव सिनेरियो हाँ आज के दिन हो सकता है देखने को मिले। साथ ही पिछले साल के मुकाबले जुपिटर वैगन्स ने भी अपने जो मुनाफे दिए हैं तिमाही नतीजे दिए हैं वो इस तरह से मुनाफा जो है 35.2% घटकर 63 करोड़ रह गया है। आय 13.5% घटकर 890 करोड़ आ गई है। एबिटा की बात करें तो 22.1% घटकर 115 करोड़
हो गया है। मार्जिन की बात करें तो 14.4% घटकर 13% हो गया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वार्टर थ्री का मुनाफा 61.6% घटकर 89.6 करोड़ रह गया है। आय की बात करें तो 6.4% घटकर 4114 करोड़ आ गई है। एबिटा की बात करें तो 42.6% घटकर 195 करोड़ रही है, जबकि मार्जिन 7.8% से घटकर 4.8% पर आ गई है। डॉलर इंडस्ट्रीज़ का भी क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 8.5 घटकर 18.3 करोड़ रह गया है। आय में 2% की बढ़त के साथ यह 388 करोड़ पर पहुंच गई है। एबिटा 6.3% घटकर 38.7 करोड़ और मार्जिन 10.8% से घटकर 10% रह गए हैं। साथ ही बात करें यात्रा ऑनलाइन, तो वहाँ पर भी आप लोगों को आज के दिन एक उथल पुथल देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से रिजल्ट आ चुके हैं। मुनाफा 17% घटकर 8.3 करोड़ रहा है। आय 9.2% बढ़कर 256 करोड़ पहुँच गई है। एबिटा में तेज़ी से सुधार दिखा है। यह 67.9% बढ़कर 22.5 करोड़ हो गया है। मार्जिन 5.7 से बढ़कर 8.8% पर पहुंच गया। NOCIL का मुनाफा भी इस साल घटकर आया है। 28.2% घटकर यह 9.25 करोड़ रह गया है। आय में मामूली गिरावट, ये 0.7% घटकर 315 करोड़ रही है। हालांकि एबिटा 9% बढ़कर 26.78 करोड़ हो गया है और मार्जिन की बात करें तो 7.72% से बढ़कर 8.48% पहुंच गया है। कनेक्स माइक्रो सिस्टम को भी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स से 411 करोड़ का नया ऑर्डर हासिल हुआ है, तो कंपनी पर के स्टॉक पर आज फोकस जरूर रखना। साथ ही ये सभी न्यूज़ आज स्टॉक्स पर कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपको क्या लगता है आज कौन से स्टॉक्स इनमें से पॉजिटिव रहेंगे, कौन से नेगेटिव रहेंगे। साथ ही अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे भी बेहतर न्यूज़ पाने के लिए हमें हर जगह से फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।